आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। ओंकार की डोर पकड़ने से क्या आशय है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था कि ओंकार की डोर पकड़े रहना है। तो संतों की वाणी में या मेरे वक्तव्य में कई जगह तुमने ये सुना होगा कि ओंकार की डोर पकड़े रखना है हर साधक को। तो पहले जानो कि ओंकार क्या है। ओंकार हमारी आत्मा का संगीत है। अनाहत नाद भी कहते हैं इसको, अनाहत नाद भी कहते हैं और कई नामों से पुकारा गया। हमारे ऋषि उद्गीत कहते हैं, प्रणव कहते हैं इसको। हमारे संतों ने सत्य नाम कहा, नाम कहा, राम कहा। इसको भगवान महावीर अपूर्व श्रुति अपूर्व कर्ण कहते हैं। गौतम बुद्ध शब्द कहते हैं उन हजार शब्दों को जानने से अच्छा है उसे एक शब्द को जान लो, जिसको जानने के बाद कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। मोहम्मद साहब इसको सदाए आसमानी कह रहे हैं, बांगे आसमानी कह रहे हैं। तो अलग अलग संतों ने अलग अलग शब्दों में इसकी व्याख्या की है। लोगस कह रहे हैं, जीसस कह रहे हैं। असली बात यह है कि अनवरत पूरे अस्तित्व में यह गूंज रहा है लगातार, अनवरत। हमारी आत्मा में भी गूंज रहा है और बाहर पूरे अस्तित्व में भी गूंज रहा है। लेकिन सामान्यतः हम जो नाद सुनते हैं वो हमारी आत्मा का नाद है। अब पूछा है कि ओंकार का कि ये डोर कैसे पकड़े, अर्थात ओंकार का श्रवण करने की विधि क्या है। तो इसको ये 5 विधियां हैं। अब इस 5 में से लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हम कैसे ओंकार का श्रवण करें। तो इन 5 विधियों की मैं चर्चा कर देता हूं और फिर बताता हूं कि सही विधि क्या है जिससे तुम ओंकार का श्रवण करो, जिससे तुम ओंकार की डोर को पकड़े रहो। सामान्यतः क्या है कि वैसे तो 10 प्रकार के अनाहत नाद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। स्थूल नाद बाएं तरफ से आता हुआ सुनाई देता है और जो सूक्ष्म नाद है वो दाहिने तरफ से आता हुआ सुनाई देता है। विधि क्या है? बाएं कान पर अगर फोकस करो तो बाएं कान तरफ से या बाएं साइड से जो आवाज आती है वो सुनाई देती है। यद्यपि कान नहीं सुनते, सुनने वाला हमारा चैतन्य है, फिर भी सुनने से कानों का एसोसिएशन है, इसलिए कान पर फोकस करोगे तो अनाहत नाद सुनाई देता है। तो बाएं साइड से बाएं कान तरफ से सुनोगे तो स्थूल नाद सुनाई देता है, दूर से आता हुआ सुनाई देता है और उतना मीठा नहीं है। दाहिने कान पर अगर फोकस करते हो या दाहिने करवट लेटते हो तो फिर जो नाद सुनाई देता है वो सूक्ष्म नाद है और ये नजदीक से आता हुआ सुनाई देता है। तो इस तरह से 2 प्रकार के नाद है। तो कुछ लोग अगर प्रयत्न नहीं करोगे तो सामान्यतः बाएं तरफ का ही नाद सुनाई देता है। 90%, 95% कह लो, अनवरत बाएं तरफ का नाद आता रहता है। तो कुछ लोग जो इस भेद को नहीं जानते या जानते भी हैं और दाहिने कान तरफ से आते हुए नाद को सुनने में इतना सक्षम नहीं है तो बाएं कान तरफ से नाद सुनते रहते हैं। बस यही उनकी साधना है कि बाएं कान तरफ से जो नाद आ रहा है सब उसको सुनते रहते हैं। अब कुछ परंपराएं हैं वो जोर देती हैं कि नहीं, दाहिने कान तरफ से नाद सुनो। जैसे राधा स्वामी व्यास की परंपरा है, राधा स्वामी आगरा की परंपरा है। वे लोग कहते हैं कि दाहिने कान तरफ से जो नाद आ रहा है वो परमात्मा का संगीत है और बाएं कान तरफ से जो नाद आ रहा है वो काल का संगीत है। अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि सामान्यतः बाएं कान तरफ से ही नाद सुनाई देता है और अगर उसको काल का नाद बता दो तो फिर तो आदमी पगला जाता है। वो सोचता रहे अभी काल। एक वहां के अनुयायी आए थे, विक्षिप्त से लगे। हमने कहा क्या बात है? बोले काल की आवाज आ रही है, काल की आवाज आ रही है। हमने कहा कि भाई इतना परेशान मत हो, वह भी परमात्मा का संगीत है, वो आज्ञा चक्र तरफ से आती है तो बाएं कान तरफ से आती है और सीधे जो नाद दाएं आती है सहस्रार से वो दाहिने कान तरफ से आती है। बस किस खिड़की से आ रही है बात केवल इतनी ही है। तो थोड़ा वो शांत हुए, लेकिन इतना ज्यादा कंडीशनिंग वहां पर है कि बाएं कान तरफ से आता हुआ नाद अगर सुनाई देता है तो बहुत लोग बेचैन हो जाते हैं।
तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दाहिने कान तरफ से आ रहे नाद को सुनते, और यही उनकी साधना है कि दाहिने कान तरफ से नाद आ रही है, हाँ उससे शांति मिलती है थोड़ी, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन केवल दाहिने कान तरफ से आ रहे नाद को सुनते रहो और वहीं अटके रहो, तो यह भी एक बड़ा दुर्भाग्य है। फिर क्या है, अब आगे चल करके राधा स्वामी व्यास की परंपरा में संत चरण सिंह आए। उन्होंने देखा तो ये तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो रहा है, तो उन्होंने बीच का एक मार्ग दिया कि ऐसा करो, बाएं दाएं के चक्कर में मत पड़ो, जो मध्य में सिर से नाद आ रहा है वहां से नाद सुनो। तो चलो समझौते की बात थी, कुछ लोग बाएं दाएं अवॉइड करके ऊपर सिर से आते हुए नाद को सुनते हैं, और यही उनकी साधना की एक तरह से कह सकते शिखर है। नहीं, यहाँ भी मत अटको, क्योंकि ये बाएं से सुनो या दाएं से सुनो या मध्य में ऊपर से सुनो, अगर केवल नाद श्रवण कर रहे हो तो अंततः विक्षिप्तता में तुमको जाना तुम्हारी नियति है। तो फिर क्या करना है, अब चौथी विधि क्या है? चौथी विधि क्या है कि निराकार में जो गूंज रहा है नाद, अर्थात जो निरंकार है, कि गुरु अमरदास जी का सुना होगा, वाह वाह वाणी निरंकार है, तो निरंकार को सुनो, निराकार में जो गूंज हो रही है बस उसको सुनो। और इस तरह से शब्द साधना जो घट में होती है, इस पर कबीर साहब भी जोर दे रहे हैं, लेकिन कबीर साहब केवल घट की साधना पर, शब्द साधना पर जोर नहीं दे रहे हैं। केवल निरंकार तक कबीर साहब रुकने की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब जिस शब्द की बात कर रहे हैं वह शब्द घट का भी शब्द है और प्रगट का भी शब्द है। जैसे ओशोधारा में तुम 16वें तल में शब्द सुमिरन करते हो, तो उसमें तुमको प्रगट शब्द की साधना बताई जा रही है। लेकिन कुछ लोग चलो निरंकार की साधना करते हैं, निराकार में गूंज रहे हैं ओंकार को सुनते हैं, तो यह यहाँ भी रुक जाना, ये भी जिसको कहते हैं कि ये नाद ओंकार की डोर को पकड़ने का ये तरीका भी नहीं है। तो फिर क्या तरीका है? पांचवा जो तरीका है वह है सर्वव्यापी नाद के रूप में सुनो। जैसा मैंने कहा कि ओंकार तो सर्वव्यापी है, पूरे अस्तित्व के गूंज है। तो ये जान करके ओंकार का श्रवण करना है कि यह नाद सर्वव्यापी है, पूरे अस्तित्व की गूंज है। लेकिन सुनोगे कैसे? अगर नाद अगर सर्वव्यापी है तो उसको सुनोगे कैसे, कहाँ से सुनोगे? तो इसका जो तरीका है ये बहुत ही कम संतों में ये बात तुम ये खोलते नहीं है, ये बड़े भेद की बात है। लेकिन तुम सब चूंकि इस मार्ग पर हो तो तुम्हारे लिए भेद की बात बता रहा हूं कि जैसे तानपुरा बज रहा है, अब एक गवैया है गा रहा है, तो क्या करता है कि तानपुरा सा प सा वो बज रहा है, और जहाँ प वर्जित है जिन रागों में तो सा म सा ये बजता है। तो तानपुरा वो पृष्ठभूमि में बजता है और उसके आधार पर वो सुर लगाता है, और जैसा राग है उसके अनुसार वो सुर लगाता है और गीत गाता है। तो लेकिन अगर वो तानपुरा ना बजे तो वो सुर में भाग सकता है। तो हमें जो सुनना है वो नाद को, सर्वव्यापी नाद को बैकग्राउंड में सुनना है, पृष्ठभूमि में सुनना है, और उसको अपनी यात्रा का सहारा बनाना है। जैसे हमने कहा उसको डोर थामे रहो, डोर थामे रहो भाई। किसी डोर पर अगर मान लो कुएं में जा रहे हो तो डोर, उद्देश्य तो केवल डोर से वो चढ़ना उतरना नहीं है, तुमको कुआं तुम्हारा डेस्टिनेशन है जो डोर के माध्यम से जाते हो, या डोर के माध्यम से तुम पेड़ पर चढ़ रहे हो। तो डोर चढ़ना केवल उद्देश्य नहीं है, डोर थामना उद्देश्य नहीं है, तुमको पेड़ पर चढ़ना है। तो अब जो तुम्हारी साधना है उस साधना को करो, अर्थात कि नाद श्रवण तुम पृष्ठभूमि में कर रहे हो तो वो गौड़ी साधना है, वह मुख्य साधना नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा जैसे अजपा है, तो अजपा में क्या करते हैं, गहरी सांस के साथ सर्वव्यापी नाद का श्रवण करते हैं। तो अब अजपा में अगर तुम मुख्य साधना नाद को बना लो और गौणी साधना अगर सांस को करा लो तो गलत अजपा हो गया। तुमको क्या करना है, नाद का श्रवण पृष्ठभूमि में करते हुए गहरी सांस पर ध्यान देना, आनापान सति योग पर मुख्य ध्यान देना है। लेकिन हम लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि गहरी सांस को साधन बना लेते हैं और ओंकार श्रवण को साध्य बना लेते हैं।
नहीं। ठीक उसी तरह से सूरत शब्द योग है, अर्थात कि जैसे मीन मार्ग भी कहते हैं कि अपना नाद को पकड़ के नाद के स्रोत की यात्रा करो। तो ये बहुत अच्छी बात है, अर्थात कि नाद को, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे बार, नाद को गाड़ी बनाना है, यान बनाना है और डेस्टिनेशन की ओर जाना है। जैसे सूरत शब्द योग में नाद के उद्गम की ओर बढ़ते चले जाना है, अर्थात यहाँ भी नाद गौरी साधना है। तीसरा शब्द साधना है, अर्थात नाद प्लस नूर प्लस आकाश। तो यहाँ भी नाद गौरी साधना है। वह नाद और नूर जिस आकाश में है, चाहे अंतर आकाश हो चाहे बहिराकाश हो, हमको वहां तक जाना है, वो हमारी मंजिल है, जिसके लिए हमने कहा नानक देव कहते हैं नानक नाम जहाज है। और जैसे मान लो मीरा प्रेम की साधना कर रही है, तो मीरा क्या कह रही है कि मैं तो गिरधर के रंग राती, मैं तो अपने गिरधर को प्रेम करती हूँ, मैं गोविंद के प्रेम में हूँ, गोविंद के प्रेम की साधना में रत हूँ। और कहती है गूंज सुनू दिन दिन राती, कैसे मैं उसको पकड़े रहती हूँ प्रेम की डोर को, कहती गूंज सुनू दिन राती, रात दिन मैं नाद का श्रवण करती हूँ और उस डोर को पकड़े हुए मैं गिरधर तक, गोविंद तक जाती हूँ और गोविंद को प्रेम करती हूँ, गोविंद के साथ रास रचाती हूँ। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमको गौरी साधना नाद को बना करके, नाद की डोर को, ओंकार की डोर को थाम करके अपने साध्य तक जाना है। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद